गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे मेरी तरफ से। कक्षा 6 में सामाजिक विषय में आज हम देशांतर रेखाओं के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। अब देशांतर रेखाएं, सबसे पहले तो आपने समझिए देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाती है। ये आपकी पृथ्वी है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की आपने देखा होगा रेखाएं, ऐसी रेखाएं खींची हुई। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या होती है? देशांतर रेखाएं होती हैं। अब इसमें इधर पूर्व दिशा, इधर पश्चिम दिशा। तो सबसे पहले सूर्य उदय कौन सी दिशा में होता है? पूर्व में। तो इन रेखाओं से, देशांतर रेखाओं से क्या किया जाता है? समय ज्ञात किया जाता है। देशांतर रेखाओं से हम क्या ज्ञात करते हैं? किसी स्थान का समय ज्ञात करते हैं। देशांतर रेखाएं, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। कितनी है? 360। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुवों को मिलाती हैं। उत्तरी ध्रुवों को दक्षिण ध्रुव से मिलाती हैं। दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर मिलाती है। किसी स्थान के स्थानीय समय का पता लगाते हैं। पहला देशांतर रेखाओं से क्या होता है? किसी स्थान के स्थानीय समय का पता लगाते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर, पृथ्वी है जो अपनी दूरी पर कितने घंटे में चक्कर लगाती है? 24 घंटे में। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी को 360 देशांतर पार करने में 24 घंटे का समय लगता है। यानी 24 घंटे में क्या है? चक्कर लगा रही। तो अपने पास देशांतर कितने? 360। ये लाइन देंगे ना आगे से, तो ये वाली, तो इससे यहाँ आने में 4 घंटे का समय लगता है। एक इसको देशांतर बोलते हैं। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लग रहा है? 4 घंटे का समय लग रहा है। तो 360 देशांतर को पार करने में कितना समय लग रहा है? 24 घंटे का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लग रहा है? 4 घंटे का। तो 360 देशांतर कितने में? 360 को पार करेंगे तो कितना? 24 घंटे लगेंगे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर यहां से आप चल रहे हो, उस पर आने में आपको 4 घंटे का समय लग रहा है। तो 360 देशांतर को पार करने में 24 घंटे का समय लग रहा है। किसी स्थान की सही स्थिति गलों पर स्पष्ट की जा सकती है। देशांतर के माध्यम से किसी भी स्थान की सही स्थिति कहां पर स्पष्ट की जा सकती है? गलों पर स्पष्ट की जा सकती है। किसी स्थान का स्थानीय समय जान सकते हैं। एक उसकी सही स्थिति का पता लग जाता है स्थान का, और उस स्थान के समय का हमें पता लगता है। वो किससे लग रहा है? देशांतर से पता लगता है। स्थानीय समय, किसी भी स्थान पर सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है, यानी सबसे ज्यादा तापमान होता है जिस समय का, उस समय दोपहर के 12 बजते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा, सबसे अधिक तापमान कब होता है? दिन के 12 बजे, क्योंकि सूर्य सीधा कहां चमकता है? सिर पर, एकदम सीधा होता है 12 बजे। इससे स्थानीय समय कहा जाता है। स्थानीय समय किसे कहते हैं? किसी भी स्थान पर सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु
बिंदु पर होगा। सूर्य क्या होगा? उच्चतम बिंदु पर होगा। उस समय कितना समय होता है? 12 बजे का होता है। सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर कितने बजे होता है? 12 बजे होता है। इससे हम क्या करते हैं? स्थानीय समय कहते हैं। एक देशांतर पर, जो एक देशांतर पर है, जैसे देशांतर है, इसमें बहुत सारे राज्य रहते हैं। एक ही देशांतर पर दिल्ली भी हो सकता है, कोलकाता भी हो सकता है। तो एक देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का एक समान समय होगा। जो भी एक देशांतर पर स्थित है, राज्य, गांव, शहर, उनमें सभी में क्या होगा? एक ही निश्चित समय होगा। मानक समय, विभिन्न देशांतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होगा। अलग अलग देशांतर पर है, जैसे भारत इस देशांतर में, अमेरिका यहाँ है, तो अलग अलग देशांतर पर होते हैं। उस समय में भी क्या होता है? अंतर आता है। पहले वाली लाइन क्या पढ़ी अपने? एक ही देशांतर पर एक ही निश्चित समय होगा, परंतु अलग अलग देशांतर पर होने में समय में क्या आता है? अंतर आता है। एक देशांतर को दूसरे देशांतर पर जाने में 4 मिनट का समय का अंतर आ जाता है। 4 मिनट का अंतर होगा। अगर एक स्थान पर नहीं है तो उसमें कितना अंतर होगा? 4 मिनट का अंतर होगा। इसलिए एक विशेष देशांतर को सभी देश मानक समय मान लेते हैं। अब इस अंतर से बचने के लिए, 4 मिनट का जो अंतर आ रहा है अलग अलग देशों में, तो इससे बचने के लिए सभी देशों ने एक मानक समय निर्धारित कर लिया। क्या कर लिया? एक मानक समय निर्धारित कर लिया। भारत का मानक रेखा, भारत की जो मानक रेखाएं, समय रेखा है, वह उसको किससे नापते हैं? 82 डिग्री 30 अक्षांश से। भारत का जो मानक रेखा है 82 डिग्री 30 देशांतर मानी गई। मानी गई। ये मिर्जापुर, इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में, वहां से मानी गई। भारत की रेखा का निर्धारण कहां से किया गया है? मिर्जापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में निर्धारित की गई। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से भारत की मानक रेखा गुजरती है। कर्क रेखा तो 8 राज्यों से गुजरती थी। जो मानक रेखा है 82 से डिग्री 30 अक्षांश, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। निर्धारित कहां से की गई है? मिर्जापुर, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश। तो एक तो इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों से ये रेखा गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जीरो अक्षांश, जीरो अक्षांश अपने क्या नापी थी? विषुववृत्त रेखा या भूमध्य रेखा का मान किया था। इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड में है। कहां है? इंग्लैंड में। जीरो देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो इंग्लैंड से गुजरती है, इंग्लैंड से निर्धारित की गई। तो ये थी देशांतर रेखाएं। इससे पहले हमने पढ़ा था अक्षांश रेखाएं। तो देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती, देखो पृथ्वी, पृथ्वी क्या थी? गोल है। पृथ्वी को गोल है इसलिए कोई किनारा नहीं है, कोई सिरा नहीं, कोई गोल वस्तु के कोई किनारा नहीं होता। इसी प्रकार पृथ्वी के कोई किनारा नहीं, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान की
दूरी नापने के लिए या मापने के लिए कोई निश्चित बिंदु नहीं होता, इसलिए गलोब बनाया, उस पर काल्पनिक रेखाएं मानी गई। गलोब किसका रूप है? पृथ्वी का रूप है, पृथ्वी का मॉडल या प्रतिरूप बोल सकते हैं। गलोब पृथ्वी को काल्पनिक मानकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में बांट दिया गया। दो बिंदु हो गए नापने के लिए, उत्तरी ध्रुव से नापने, दक्षिण ध्रुव से नापने के लिए स्थान होगा। इस पर काल्पनिक रेखाएं मानी गई, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक अंटार्कटिक रेखा। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी व्यक्ति ने इसको खींचा नहीं है, मैं पेन उठा के यहाँ से खींच दिया भाई ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये आर्कटिक रेखा है, भूमध्य रेखा, ऐसा नहीं। एक आधार मानकर, एक काल्पनिक मानकर निर्धारित किया गया है। तो पृथ्वी को हमने बीचों बीच से कौन सी रेखा अलग करती है? भूमध्य रेखा या विषुववृत्त रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश से नापते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा के ऊपर कौन सी है? आर्कटिक रेखा है। और फिर उत्तरी ध्रुव आता है। ऐसे दक्षिण में मकर, भूमध्य रेखा के दक्षिण में क्या है? मकर है। मकर के बाद में क्या है? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक के बाद क्या है? दक्षिण ध्रुव है। अब कटिबंध, पृथ्वी पर कितने प्रकार के कटिबंध पढ़े थे अपने? 3 प्रकार के पढ़े थे। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध होता है कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य वाला भाग, किसमें आता है? उष्ण, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश क्या है? सीधा चमकता है, सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं और ध्रुवों की ओर तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ क्या होता है? तापमान अधिक होता है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध नाम दिया गया। हमेशा ही यहाँ क्या है? सूर्य सीधा चमकता है, सिर पर चमकता है। इन स्थानों पर क्या होता है? सूर्य सीधा चमकता है, तापमान अधिक होता है, इसलिए उष्ण कटिबंध क्षेत्र को रखा गया है। दूसरा कटिबंध था अपने पास शीतोष्ण। शीतोष्ण में देखो आप, शीतोष्ण कटिबंध था मकर, उत्तर में देखते हैं भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो कर्क रेखा से आर्कटिक, कर्क रेखा से जो आर्कटिक व्रत है उनके मध्य ये क्षेत्र पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंध। नीचे देखते तो मकर से अंटार्कटिक व्रत के मध्य पाया जाता है। अब यहाँ आते आते सूर्य क्या हो जाता है? तिरछापन हो जाता है, गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ सूर्य हमेशा सीधा नहीं चमकता। इसके बाद शीत ऋतु, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध उत्तर में देखते हैं तो आर्कटिक व्रत से उत्तरी ध्रुव के मध्य वाला भाग आता है। ऐसे दक्षिण में जो अंटार्कटिक से दक्षिण ध्रुव के मध्य भाग आता है। जितना ऊपर जाते हैं भूमध्य रेखा से उतना सूर्य का क्या होता है? तापमान कम होता जाता है, तो यहाँ तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसलिए यहाँ हमेशा क्या होती है? शीत ऋतु होती है। तो इस अध्याय में हमने कर्क रेखा, देशांतर, अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी, कटिबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करी, कौन कौन सी रेखाएं होती है उनकी जानकारी प्राप्त करी, अक्षांश रेखा का क्या महत्व है, देशांतर रेखाओं का क्या महत्व है, ये जानकारी हमने इसमें प्राप्त